और को आप सुधर जाइए, फिर लफ्ज़ों में कह रहा हूँ सुधर जाओ, नहीं तो 25 तो बहुत दूर है, 24 भी नहीं देख पाओगे। और पता न चले कि आधे नेता तुम्हारे जेल में हैं, पता चले कि जो बचे कुछ हैं वो मार्शल कांड में, बाकी जेल में चले जाएं। आपसे मैं कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, केजरीवाल साहब कैम्प निकालिए मार्शलों के लिए, इनके रोज़गार को सुरक्षित कीजिए। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम रोज़गार मांग रहे हैं। जो 11 लोग हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए मुआवजा मांग रहे हैं। अरे सुनेंगे केजरीवाल सुनेंगे, और ना सुनेगा तो हम सुनवा देंगे। अच्छा, ठीक है, हमारे में इतनी पावर है, ना सुनेगा तो हम सुनवा देंगे। अब एक बात बताओ, 10,792 बच्चे हैं, भूखे हैं, पेट है, धरना धर रहे हैं। क्या सरकार हमारी बात नहीं सुन रही? तो ये सरकार गूंगी बहरी नहीं है, अंधी नहीं है, आंखों को पट्टी बांध रही है ये। ठीक है, जो सरकार हमें कोऑपरेट करेगी, जो सरकार हमारी मांग पूरी करेगी, हम उसके साथ रहेंगे। जो सरकार हमारे साथ हमारे साथ नहीं रहेगी, उसको हम दिल्ली से भी उड़ा देंगे। अच्छा, हाँ। तो केजरीवाल कह रहे हैं मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी के लिए आया हूँ। आम आदमी नहीं है ये, अब अपना पेट भरते हैं, फिर ये आम आदमी बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अब आम आदमी तो ये जब होता जब ये गरीब आदमियों के तरफ लगाता। घर वार कैसे चल रहा है, घर वार के खर्चा वगैरह? बुद्ध मन्ना भाई साहब, मैं तो बीमार हो गई थी, दवाई भी मैं सरकारी अस्पताल में लाई हूँ। अच्छा, हाँ। बुरे हालात हो गए, बुरे हालत हो गए। ठीक, तक करने का इरादा है, धरना कब तक चलेगा? धरना जब तक चलाएंगे, चाहे हम मर जाएं, लेकिन इस धरने से नहीं उठेंगे जब तक हमारा रोजगार नहीं मिलेगा। और अगर नहीं रोजगार दिया तो इसी सड़क पे मरेंगे, अपने बच्चों को रोजगार लेके ही मानेंगे हम। अरे मैडम, यह बात गलत कह रहे हो, मरेंगे नहीं, मार देंगे सारे को। हम मरेंगे नहीं, मार देंगे। आप ठीक है, महिलाओं की इतनी सुरक्षा करते हाँ। हैं कि आपको कुछ प्रमोशन करना चाहिए। मैं एक बात बताओ, हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं और हमारी को सुरक्षा कोई नहीं करता। चाहे ससुर हमें कोई छुरी मार जाओ बस में, चाहे हमें कोई चक्कू मार जाओ, हमारी कोई सुरक्षा नहीं। हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, तो फिर भी लोग, ये सरकार हमारी नहीं सुन रही। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको ना सुनने दे। आगे आने वाले टाइम में चुनाव में इसको पता चल जाएगा इसको हम मार्शल क्या चीज़ है। पहले तो मैं अपने घर परिवार के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारी दिक्कतें बहुत हैं। एक संविधान के तरीके से हम अपनी 6 महीने की सैलरी नहीं दी थी केजरीवाल सरकार ने, तो हम उसके लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे। अचानक इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि इन लोगों ने आवाज़, गरीब आवाज़ लोगों ने आवाज़ कैसे उठा दी। एक आम आदमी ने एक आम आदमी से आवाज़ कैसे उठा दी, क्योंकि केजरीवाल साहब आम आदमी तो नहीं, मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या करा, LG साहब को प्रस्ताव दिया और 31 अक्टूबर को हमें बाहर कर दिया बिना नोटिस दिए। और उन्होंने बताया कि 1968 का हवाला है और उसमें आपदा के लिए सिविल डिफेंस है, और ना कि ये सिविल डिफेंस में जॉब कर सकते हैं। हम ये पूछना चाहते थे उनसे कि आप 15-20 साल हमें यूज़ करके, तब आपको एक्ट याद आ गया क्या? उससे पहले एक्ट नहीं था। और आपने जब बोला महिला सुरक्षा हो गई, ये केजरीवाल साहब से, ये सवाल तो आपको केजरीवाल साहब और उनके गलौत मंत्री, परिवहन निगम मंत्री से पूछना चाहिए कि क्या महिलाएं दिल्ली के अंदर सुरक्षित हो गई हैं? क्या बस के अंदर बुजुर्ग सुरक्षित हैं? क्या वो पैसेंजर, उनकी जेब कटना बंद हो गई हैं? ये सवाल तो गहलोत साहब से पूछना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए। क्योंकि 2012 में निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश सर्वसार और दिल्ली सर्वसार हो गई थी। तब यही कहते भी केजरीवाल चिल्ला के कहते थे कि बसों की, बेटियों की बसों में सुरक्षा करने के लिए हम बस मार्शल लगाएंगे। और बस मार्शल लगे, उसका फीडबैक गहलोत साहब ने भी कहा था और दिल्ली पुलिस भी कहती है अच्छा आया था। 50% दिल्ली के अंदर क्राइम कम हुआ, महिला सेफ हो गई थी, बुजुर्गों की मदद करी, और यहाँ तक कि 5 साल की बच्ची बस मार्शलों ने बचाई। और अरविंद केजरीवाल और गहलोत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया था कि एक बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा था बस के अंदर, वो मार्शल ने बचाया। मार्शलों को अच्छा काम करने का सिला केजरीवाल साहब ने एक झटके में 31 अक्टूबर को दे दिया, और आज 70 दिन से सड़क पर बैठे हुए हैं और वो वहाँ बैठे हैं। और आपको एक और चीज़ बताऊं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा था कि फर्स्ट लाइन के कोरोना योद्धा है सिविल डिफेंस। उनके पार्टी के LG साहब ने एक हमें इतना अच्छा ऑफर दिया, इतना अच्छा मौका दिया कि हम 70 दिन से अपने भूखे बच्चे प्यासे बैठे हुए हैं और सड़क पर खड़े होकर उनसे भीख और फरियाद कर रहे हैं। मगर वो ना LG साहब सुनते हैं, ना केजरीवाल साहब सुन रहे हैं। उनके मंत्रियों के ऑफिस के बाहर कैसे भी करके उनके HD से विनती करके और उनके PA से पैर पकड़ के हम अंदर मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि साहब मीटिंग में हैं और साहब चले जाते हैं, मिलते नहीं। उनकी विधानसभा में भी जाते हैं, अतिथि मैम से मिलते हैं, वो भी नहीं मिलने को तैयार, कहती है लिख के दो, क्या बात करना चाहते हो। हमने
हमने कहा साहब हमारा रोज़गार दे दो, बस यही चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक दफ़े कहा था, मैं याद दिला दूँ कि अरविंद केजरीवाल बोले थे कि 20 लाख रोज़गार रोज़ देंगे। क्या दिल्ली केजरीवाल सरकार एमसीडी में आने के बाद इतनी अपाहिज हो गई है कि 20,000 आदमियों को रोज़गार नहीं दे सकती? क्या केजरीवाल साहब को इतना डर लगने लगा है? उनके मंत्री केजरीवाल से डरते हैं और केजरीवाल साहब ईडी से डर रहे हैं। अरे साहब ईडी पीडी का चक्कर छोड़िए, इन 10-11 हज़ार लोगों को रोज़गार दे दीजिए, इनके बच्चों का अभियान है तो आपको दुआएं लगेंगी। ईडी क्या, इनकम टैक्स क्या, कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एलजी साहब के हमने प्रस्ताव लगाया था, एलजी साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि केजरीवाल साहब ने लगाया था, उन्हीं ने हटाया है। अगर वो प्रस्ताव देते हैं तो हम मंजूरी देंगे। उन्होंने होमगार्ड के लिए प्रस्ताव दिया था तो 10 नंबर हमने दे दिए। और सिविल डिफेंस, ऑल सिविल डिफेंस 3 लाख है दिल्ली के अंदर, कोरोना योद्धा हैं वो 3 लाख हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर ये दोबारा प्रस्ताव देंगे या विधानसभा में लोकल बिल लाएंगे, अगर ये पास करेंगे तो हमें दिल्ली के मार्शल और महिला की सुरक्षा से कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब, क्या निर्भया कांड दोबारा हो जाएगा तब तुम नौकरी पे लगाओगे? मार्शलों को बताओगे 8,500 होमगार्ड मार्च में चले जाएंगे, दिल्ली की डीसीसी बसों खाली हो जाएंगी। आज तुम देख लोगे ब्लेड मारे जा रहे हैं ड्राइवर कंडक्टरों को, क्योंकि आवाज़ उठाते हैं उन्हें ब्लेड मार दिया जाता है। महिलाओं को संग आपदा हो रही है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा। और बसों में सबसे खराब बात है शराब पी रहे हैं लोग बैठ के। आपने वीडियो आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा था, क्या कर रहे हैं केजरीवाल, उनके परिवहन मंत्री और किसी मैन रेवेन्यू डिपार्टमेंट चलाने वाले। अगर आपने नहीं सुनी और को आप सुधर जाइए, इन लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो 25 तो बहुत दूर है, 24 भी नहीं देख पाओगे। और पता न चले कि आधे नेता तुम्हारे जेल में हैं, पता चले कि जो बचे कुछ हैं वो मार्शल कांड में बाकी जेल में चले जाएं। आपसे मैं कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, केजरीवाल साहब कैंप निकालिए इन मार्शलों के लिए, इनके रोज़गार को सुरक्षित कीजिए। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम रोज़गार मांग रहे हैं। जो 11 लोग हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए मुआवजा मांग रहे हैं। और हम आपसे जागीर नहीं मांग रहे, कुर्सी नहीं मांग रहे, कोई विधायकी की टिकट नहीं मांग रहे। हम सिर्फ आपका अधिकार है, आपने हम मैन्युफैक्चर में कहा था महिला की सुरक्षा और रोज़गार दूंगा, उसको चीज़ को मांग रहे हैं। क्या हम गलत कर रहे हैं? आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 10 दिन के अंदर आपने हमारी डिमांड नहीं सुनी तो आज तो ये सीएम हाउस का घेराव है। अगली बार गहलोत साहब आपकी विधानसभा में आ रहे हैं, अगर आप परिवहन मंत्री हैं, आपने नहीं सुना तो याद रखना विधायक नहीं बन पाओगे। विधायक नहीं बने तो मंत्री नहीं बनोगे, तुम भी गलियों के चक्कर लगवा देंगे। आ रहे हैं तुम्हारे पास हम, तुम्हारे विधानसभा में, और 10,000 नहीं, ये कम से कम 1 लाख लोग होंगे अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके नजबगढ़ आ रहे हैं। आप पर रोका जाए तो रोक लेना। मैं ये बताइए, ये इतने दिनों से जो आप कर रहे हैं, आपका घर बार खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है? काफी परेशानी सर, हमारा जो खर्चा है इतना बुरा हाल हो चुका है कि हमारे कई दोस्तों और किसी ऐसे हमारे साथी हैं जिनके मकान मालिकों ने ताला मार दिया घरों में, और वो बाहर आके रोडों पर हम 70 दिनों से बैठे हुए हैं, दिल्ली के राजघाट और सचिवालय पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको परिवार वालों ने और जो उनके मकान मालिक थे उन्होंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, सरकार ने हमें बेरोजगार करने के बाद में ये समस्या पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारे कुछ लोग जो फांसियों पर लटक गए, जिन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। इतनी बुरा हाल, इतना बुरी स्थिति आज सिविल डिफेंस मार्शल की है, जो आज कोरोना योद्धा थे। आज जो दिल्ली के अंदर कोविड था तो देश को 2021 और दिल्ली के अंदर 20 और 21 की सेवा करी है इतनी जानदार। आज स्थिति आज हमारी आ गई कि हमारे घर की सुरक्षा कौन करेगा, आज हमारे घर की सेवा कौन करेगा, हमारे घर कैसे चलेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर कि सरकार ने दिए 10,000 तो रोजगार छीनने का उसका अधिकार किसने दिया? सरकार ये कहती है रोजगार। आज युवाओं का आज देखो कितना जनसैलाब है। आज इलेक्शन पास में 2024 का नहीं सरकार सुनती है तो 2024 में बता देंगे सरकार को और 25 में बता देंगे राज्य की सरकार को। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी बता देंगे कि युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार नहीं मिला आपके 2024 का इलेक्शन पास में। और सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। आज देश के अंदर में जब रोजगार होगा तो देश अपने आप विकसित होगा, हिंदुस्तान विश्व गुरु होगा। जब हमें यहाँ रोजगार मिलेगा। रोजगार करने के लिए हम क्या हिंदुस्तान से बाहर जाएं? हमारे लोग विदेशों में जा रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर में रोजगार नहीं दे सकती सरकार, इतनी नाकाम है। रोजगार दे भी देती है तो ये क्या 4 साल 5 साल 10 साल में छीनने का काम करती है। आज आपने देखा होगा आर्मी के लोग, अग्निवीर आर्मी चालू की इन्होंने स्कीम, 3 साल के अंदर में रिटायरमेंट हो जाएगा। कौन सा युवा घर आ जाएगा रिटायरमेंट करने के बाद? सरकार को बहुत सोचना पड़ेगा कि रोजगार देना ही देना पड़ेगा। नहीं देती, आज 10,000 लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो अगली बार सरकार के कानों को खोल दिया है, नहीं सुनती है तो सरकार को घेर कर बता देंगे और 2024 का इलेक्शन बता देंगे। हमारे एक वोट से सरकार बन सकती है तो एक वोट से गिर भी सकती है सरकार। 10,000 वोट
गिराने के लिए भी है, उसके परिवार जो है लाखों परिवार, उसके पीछे रजिस्ट्रेशन भी है। दिल्ली के अंदर में कम से कम 10 लाख वोटर हैं जो देंगे, जो देना चाहते हैं वो देंगे उसको। जो रोजगार की बात करेगा, जो रोजगार हमारा वापस करेगा, हम उस सरकार को चुनेंगे। ऐसी निकम्मी सरकार, जब दोनों सरकार निकम्मी होंगी तो हम किसी विकल्प का नहीं तो हम नोटा का विकल्प चुनेंगे और नोटा ही दबाएंगे। केजरीवाल तो कहते हैं आम आदमी हूँ मैं, आम आदमी की सुनता हूँ, आम आदमी के लिए हम आए हैं, लेकिन अब ये क्या हो गया कि आम आदमी के पेट पे रोना लाभ मार दिया। सर मैं कहता हूँ आम आदमी की बात करते हो ना, आज हमारे 70 दिनों से बैठे हुए हैं, मैंने 10 लेटर्स लगा दिए इस मुख्यमंत्री जी के पास में कि हमसे बात करो, हमारे लोगों को रोजगार देने की बात के कोई रास्ता निकालो, लेकिन कोई एक मीटिंग नहीं दी हमारे साथ में। 5 मिनट का टाइम नहीं दिया इस मुख्यमंत्री ने हमें, जिसे आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री कहते हैं। इन्होंने 5 महीने से तनख्वाह रोककर हमें 5 मिनट बात करने का टाइम नहीं दिया इन्होंने हमें। बड़ा दुख होता है इस चीज का कि हमें क्यों नहीं दे 5 मिनट का टाइम देते हैं। 5 मिनट का टाइम देकर रोजगार दे सकते हैं या नहीं दे सकते।